नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बंशी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों या फिर मेरे वो साथी जो अंधेरे में छिपे राज जानने की हिम्मत रखते हैं, आप सभी का बंशी की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई और डर के बीच की एक पतली सी लकीर है। वो लकीर जिसे पार करते ही शायद वहां से वापस लौट पाना किसी के लिए भी मुमकिन न हो। तो क्या आप तैयार हैं बंशी की इस दुनिया के खौफ और डर से भरे समुद्र में गोते लगाने के लिए? क्योंकि आज की रात अंधेरे में कुछ ऐसा होने वाला है जो बार बार आपका नाम पुकार रहा है और आपके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कहानी सुनते सुनते आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएं या कहीं से अजीब सी आवाजें सुनाई दें तो घबराना मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि इस डर और खौफ के सफर पर हम सब आपके साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि कहानी शुरू हो, अगर आप इस डर को हर रात अपने करीब लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आज की इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए कितने उत्सुक हैं। तो चलिए कदम रखते हैं उस दरवाजे के पार जहां हर सवाल के पीछे छुपा है एक नया खौफ। दोस्तों, अपने उदयपुर की खूबसूरती के किस्से बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको वहां के एक डरावने किस्से से रूबरू कराने वाला हूं। ये कहानी है विवेक सर की, जिन्होंने वो सब देखा जो शायद आप यकीन भी ना करें। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं उनकी ही आवाज में। मेरा नाम विवेक चौहान है। मैं उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। साल 2017 गर्मियों का वक्त था। मैंने बीएसटीसी पूरा किया था और हाल ही में मेरी सरकारी नौकरी लगी थी, प्राथमिक शिक्षक के रूप में। जब मेरा पोस्टिंग ऑर्डर आया तो मुझे पढ़कर खुशी हुई, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी महसूस हुआ। माध्यमिक बालिका विद्यालय, तलवाड़ा ब्लॉक, बांसवाड़ा जिला, राजस्थान। मेरे पिता थोड़े चिंतित हुए। बोले, बांसवाड़ा के कुछ इलाकों में अजीब घटनाएं होती हैं बेटा, थोड़ा संभल कर रहना। मैंने मुस्कुराकर कहा, पापा, भूत प्रेत अब टीवी पर ही अच्छे लगते हैं, असल में कुछ नहीं होता। काश मैं उनकी बात मानता। 12 जुलाई 2017 सुबह 6 बजे मैं अपने स्कूटर से निकला। लगभग 7 घंटे की यात्रा के बाद मैं तलवाड़ा गांव पहुंचा। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों ओर हरियाली, पहाड़ियां और घना सन्नाटा। मैं स्कूल पहुंचा। एक पुरानी इमारत, ऊंची दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और धूल से भरी कक्षाएं। वहां के प्रधानाचार्य श्रीमान रावत साहब उम्र दराज व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, विवेक जी, यहाँ आने वाले शिक्षकों में आप चौथे हैं, बाकी 3 महीने नहीं टिके। मैं चौंका। क्यों सर? वो हंसे नहीं, बस एक ठंडी सांस छोड़ी। बस समझ लीजिए कि इस स्कूल की दीवारें सुनती हैं, जवाब भी देती हैं। रहने की व्यवस्था स्कूल के पीछे बनी पुरानी शिक्षक क्वार्टर में थी। एक कमरा, टूटा पंखा और खिड़कियों से आती सीलन की गंध। रात के 12:40 पर मुझे लगा कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। मैंने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। नंगे पैर, छोटे छोटे, जैसे किसी लड़की के हों। अगली सुबह मैं स्कूल पहुंचा। छात्रों की संख्या बहुत कम थी, सिर्फ 12 लड़कियां। एक बच्ची सीमा बड़ी धीमी आवाज में बोली, सर, आप यहां से जल्दी चले जाना। मैं मुस्कुराया। क्यों? वो बोली, रात को स्कूल में 1 घंटी बजती है और जब वो बजे तो कोई कमरे से बाहर नहीं निकलता। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात करीब 1:17 कमरे में एकदम सन्नाटा था और फिर टन 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 की आवाज आई 3 बार, बिल्कुल साफ। मैं ठंडा पड़ गया। कमरे में कोई घुस आया हो जैसे महसूस हुआ, लेकिन दरवाजा बंद था, खिड़की भी, हवा नहीं, कोई जानवर भी नहीं। और फिर एक और घंटी, टन। तीसरे दिन मैं एक खाली क्लास में बैठा था। वहां दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी थी, एक लड़की की, स्कूल यूनिफॉर्म में, चेहरा धुंधला लेकिन आंखें बहुत डरावनी। मैंने रावत साहब से पूछा, ये कौन है? वो बोले, कोई नहीं, उसे अब याद नहीं करते। उस दिन दोपहर को मैं नल से पानी भर रहा था तो मैंने देखा, वही लड़की स्कूल के मैदान में झूला झूल रही थी। झूला खुद ब खुद हिल रहा था और झूले पर बैठी कोई थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। मैं बेहोश नहीं हुआ, लेकिन वहां से भाग गया। गांव के बुजुर्ग श्यामलाल जी ने मुझे बुलाया। बोले, बेटा, अब तू आया है तो सुन ले। ये स्कूल 2002 में बना था। 2004 में एक लड़की, पूजा मीणा,
क्लास में फांसी पर झूलती मिली। पुलिस ने आत्महत्या बताया, पर गांव वालों ने कहा उसका खून स्कूल में बहता देखा गया था, दीवारों से निकलता हुआ। उसके बाद 3 और लड़कियां अचानक गायब हो गईं। एक बच्ची की लाश स्कूल की लाइब्रेरी में उलटी लटकी मिली थी, और तब से गांव वालों ने इस स्कूल का नाम रख दिया, रक्तशाला। अब हर रात 1 बजे के बाद मुझे दरवाजे पर किसी के नाखूनों से खरोंचने की आवाज आती। कभी कोई दरवाजा पीटता, कभी कोई लड़की हंसती। एक रात मैंने आंखें खोली और देखा एक लड़की मेरे सिरहाने बैठी है। उसका चेहरा उल्टा था, आंखें सफेद, और उसके मुंह से खून टपक रहा था। मैं चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। वो बोली, विवेक सर, मुझे भी पढ़ाओ ना, मैं सबसे होशियार थी। मैंने तय किया कि अब नहीं रह सकता। अगली सुबह मैं स्कूल गया और अपना स्थानांतरण पत्र तैयार करने लगा। तभी कमरे में पंखा अपने आप चला, दरवाजा बंद हो गया और बोर्ड पर खून से लिखा दिखा, कहीं नहीं जा सकते सर, अब आप हमारे साथ हैं। मेरी पीठ पर किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया। मैं चिल्लाया, भागा। स्कूल की दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर क्लास से आती आवाज, सर, हमें मत छोड़ो। 14 जुलाई 2017, सुबह 6:40 सुबह। मेरे कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, आज रात मिलना लाइब्रेरी में। मैं ठिठक गया। ये कोई मजाक नहीं था। खून की महक अब भी दीवार से उठ रही थी। मुझे एक पल को लगा कि हेलुसिनेशन है, लेकिन नाखूनों के निशान अभी भी वहां थे। और जैसे ही मैं दीवार की ओर बढ़ा, लिखा हुआ शब्द धीरे धीरे खुद ब खुद मिट गया। दीवार जैसे सांस ले रही हो। मैं सीधे प्रधानाचार्य रावत सर के पास गया। वो मुझे देखकर ठिठके, जैसे पहले से जान गए हों कि मैं क्या कहने वाला हूं। सर, आज सुबह दीवार पर कुछ लिखा था, खून से। वो एक लंबी सांस लेकर बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था विवेक, पूजा की आत्मा इस स्कूल से कभी नहीं गई। वो चाहती है कि कोई उसे सुने, कोई उसकी अधूरी पढ़ाई पूरी करे। लेकिन अब यह सिर्फ पूजा की आत्मा नहीं रही, उसके साथ कुछ और भी जुड़ गया है, एक तांत्रिक छाया। श्यामलाल जी से पूछने पर उन्होंने बताया, बहुत साल पहले इस जमीन पर एक तांत्रिक भैरवनाथ की कुटिया थी। वो नर बलि देता था और माना जाता है कि उसने एक 11 साल की लड़की की बलि दी थी। और जब यह स्कूल बना तो उसी लड़की की आत्मा ने पूजा के शरीर में प्रवेश किया। वो आत्मा पढ़ना चाहती थी, पूजा पढ़ने में तेज थी, लेकिन तांत्रिक का शाप स्कूल में रह गया। मैं समझ चुका था, ये स्कूल सिर्फ भूतिया नहीं, शापित भी है। रात 1 बजे मैं डरते हुए स्कूल गया। टॉर्च साथ में थी, हाथ कांप रहे थे। स्कूल की लाइब्रेरी एक बड़ा हॉल था, किताबें बिखरी हुई, कई जगह जाले, और एक बंद दरवाजा जिस पर लिखा था, यहां प्रवेश वर्जित है, डेथ रूम। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से हल्की सी बच्ची की आवाज आई, सर, मैं पूजा हूं, मैं अब पढ़ने को तैयार हूं। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवार पर अजीब तांत्रिक निशान बने थे, लाल रंग से। फर्श पर एक पुराना स्लेट पड़ा था और उसके पास एक लड़की बैठी थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, लेकिन उसके पांव उल्टे थे। मैंने टॉर्च उस पर डाली। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पर उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो बोली, सर, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे तंत्र साधना में कैद कर लिया गया और तब से मैं यहीं हूं। ये दीवारें मेरे दर्द से बनी हैं। मैंने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? वो बोली, मेरी अंतिम क्रिया अधूरी रह गई। मेरी अस्थियां स्कूल के तहखाने में हैं, जहां अब भी रात में गुप्त साधना होती है। अगली सुबह मैंने स्कूल की पुरानी फाइलों में तहखाने का जिक्र ढूंढा। कोई नक्शा नहीं मिला, लेकिन बच्चों ने बताया, सर, स्कूल के पिछवाड़े एक टूटा हुआ गड्ढा है जिसमें कोई नहीं जाता। मैं गया। झाड़ियों के पीछे सच में एक सीमेंट का ढका हुआ गड्ढा था, भारी पत्थर से बंद। मैंने मेहनत से पत्थर हटाया। अंदर सीढ़ियां थीं। टॉर्च लेकर नीचे उतरा तो एक तंग घुटन भरा कमरा दिखा, और वहां पड़ा था एक ढांचा, सफेद कपड़े में लिपटा, और उसके पास रखी थी एक तांत्रिक यंत्रों वाली थाली जिसमें गहरे धब्बे थे। जैसे ही मैंने ढांचे को छुआ, पूरे तहखाने में एक झंझावात सी हवा चली और एक साथ 4 लड़कियों की आत्माएं प्रकट हुईं। उनकी आंखें शून्य में टिकी थीं और शरीर धुएं जैसा लग रहा था। एक बोली, हमें भी कैद कर लिया गया था। दूसरी, हम तांत्रिक की साधना का हिस्सा बनी। तीसरी, तू भी हमारी तरह बनेगा। चौथी,
तू अब कभी यहां से बाहर नहीं जाएगा। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जड़ हो गए। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, भैरवनाथ की पूजा फिर से शुरू होगी और तू उसका माध्यम बनेगा। मैं जब किसी तरह बाहर निकला तो देखा रावत सर वहीं खड़े थे। वो बोले, विवेक, तुझे क्या लगा मैं यहां इतने सालों से क्यों टिका हूं? मैं ही तांत्रिक भैरवनाथ का वंशज हूं और हर 11 साल में एक शिक्षक को चढ़ावा देना अनिवार्य है। अब तेरी बारी है। उनकी आंखें काली हो चुकी थीं। वो जोर से चिल्लाए, काली कपालिनी जाग, तैयार हो। मेरे पीछे से उन चारों आत्माओं की परछाइयां भी उठी। मेरे आसपास काली धुंध फैलने लगी, दीवारें हिलने लगीं और तब मैंने देखा पूजा की आत्मा रो रही थी। सर, भागो, वरना आप भी यहीं रह जाएंगे। पूजा की आत्मा अचानक बाकी आत्माओं से अलग हो गई। उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। पूरी जगह एकदम सफेद रोशनी से भर गई। बाकी आत्माएं चिल्लाई, नहीं, ये तो हमारी विधि थी। रावत सर जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। पूजा बोली, अब भागो सर, सूरज उगने से पहले ये स्कूल छोड़ दो, वरना अगली बार मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। मैं स्कूल से उसी रात निकल गया और बिना छुट्टी के लौट आया उदयपुर। किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक हफ्ते बाद खबर आई, तलवाड़ा स्कूल में आग लग गई। पूरा भवन राख में बदल गया। कोई नहीं बचा, न रावत सर, न वो पुरानी इमारत। पर फिर भी हर रात 1 बजे मेरे कमरे की खिड़की से कोई घंटी की आवाज आती है, टन टन टन। 6 महीने बीत चुके थे। मैं अब उदयपुर के एक छोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। सब सामान्य था, पर रातें अब भी सामान्य नहीं थीं। हर रात ठीक 1:17 खिड़की पर कोई नन्हा हाथ थपथपाता और फिर वही पुराना स्वर, सर, मैं अब पढ़ना चाहती हूं। मैंने खिड़की बंद करनी शुरू कर दी, पर आवाज खिड़की से नहीं, अब अंदर से आने लगी थी। एक रात मैंने सपना देखा, मैं फिर उसी तहखाने में हूं। पूजा की आत्मा बिलख रही है। उसके चारों ओर आत्माएं और पीछे भैरवनाथ का विकराल चेहरा, आधा जला हुआ, आधा धुएं से ढका हुआ। वो गरजते हुए बोला, तेरा समय पूरा हुआ, अब विधि अधूरी नहीं रहेगी। अचानक मेरी छाती पर भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हो। आंखें खुली और मेरी छाती पर वही बच्ची बैठी थी, पूजा। पर इस बार वो कह रही थी, मुझे मुक्त करो सर, मुझे स्कूल वापस लेकर चलो, वो अधूरा काम खत्म होना चाहिए। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तलवाड़ा लौट गया। गांव पहुंचा तो देखा स्कूल राख में बदल चुका था, लेकिन उसकी दीवारें अब भी खड़ी थीं। गांव वालों ने बताया वो आग अपने आप बुझ गई, लेकिन वहां अब कोई जाता नहीं। मैं अंदर गया। राख में जले हुए यंत्र अब भी दिखाई दे रहे थे। और फिर एक आवाज, तेरी वापसी हमारे लिए वरदान है और तेरे लिए श्राप। मैं सीधे बांसवाड़ा के काली माता मंदिर पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग साध्वी ने मेरी आंखों में झांका और कहा, तू शापित भूमि पर गया था और अब उसका एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन तांत्रिक शक्ति को रोका जा सकता है केवल शुद्ध अग्निहोत्र और तांत्रिक बंधन तोड़ने वाले मंत्रों से। उन्होंने मुझे एक पवित्र कलश, ताम्र यंत्र और एक भस्म चक्र दिया, साथ में चेतावनी, अगर पूजा की आत्मा तुझसे जुड़ गई है तो वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन अगर डर गया तो वो भी तुझ में समा जाएगी। मैंने उस रात स्कूल की जली जमीन पर यज्ञ शुरू किया। चारों दिशाओं में दीपक जलाए, मंत्रों का जाप शुरू किया। पूरी जगह पर जैसे धुएं में कुछ आकृतियां उभरने लगीं, 4 बच्चियां और उनके बीच में भैरवनाथ, अब भी जीवित, आत्मा के रूप में। उसका चेहरा अब पूरी तरह काला धुआं बन चुका था, पर उसकी आंखें सुलग रही थीं। जैसे ही मंत्र तेज हुए, वो 4 आत्माएं चिल्लाने लगीं, हम अब मुक्त होना चाहती हैं। तांत्रिक ने हमारे जीवन छीन लिए, लेकिन अब हम उसे खत्म करेंगे। उन्होंने भैरवनाथ को घेर लिया, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। वो गर्जना करते हुए बोला, मैंने साधना का बल पाया है, कोई यज्ञ मुझे रोक नहीं सकता। वो मेरी ओर बढ़ा, मेरी आंखों में उसकी आंखें, और मैं जड़ हो गया। तभी पूजा की आत्मा एक तेज प्रकाश में सामने आई। उसका शरीर अब सामान्य दिख रहा था, चेहरे पर शांति। वो बोली, सर, आपने मुझे शिक्षा दी और अब मैं आपके लिए खुद को समर्पित करती हूं। उसने भैरवनाथ की ओर दौड़ लगाई और अपने शरीर को उसकी आत्मा में समाहित कर दिया। वो चीखा, नहीं, मैं अधूरा नहीं रहूंगा।
और फिर पूरा स्थान तेज विस्फोट के साथ कांप उठा। भैरवनाथ की आत्मा धुएं में बिखर कर नष्ट हो गई। चारों आत्माएं धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं। सुबह हुई। पूरी जमीन पर पहली बार कोई अजीब गंध नहीं थी। स्कूल की राख अब ठंडी थी। दीवारें गिर चुकी थीं। मैंने देखा, जहां पूजा बैठी थी वहां एक सफेद गुलाब उगा था। मैं समझ गया, अब वो मुक्त हो गई है। मैं वापस उदयपुर लौट आया। आज भी जब मैं पढ़ाता हूं तो कभी कभी क्लास में एक सीट खाली रहती है और कभी ऐसा लगता है, सर, मैं पढ़ने को तैयार हूं। ये वही आवाज है, लेकिन अब डर नहीं लगता। वो अब शिक्षा की देवी बन गई है। उसने तांत्रिक को हराया और खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित किया। रक्तशाला अब सिर्फ एक कहानी है, लेकिन वो गुलाब आज भी वहीं उगता है, राख से। और हर बार जब मैं उसे देखने जाता हूं, मुझे वही आवाज सुनाई देती है। शिक्षा कभी अधूरी नहीं रहती सर, ना आत्मा की, ना इंसान की। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी।